अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लाहौर मेरे साथ। मुझे कहते हैं सोहाब। आप सबको मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आज के दिन की मुनासबत से, चूंकि जुम्मे का दिन है और सबसे अहम बात है कि कल हम सब ने एक दूसरे को बहुत सारी मुबारकबाद दी है इस बात पे कि रबीउल अव्वल का महीना जो है उसका बाकायदा कल आगाज़ हो गया है। बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा प्यारा सा, इस्लामी एतबार से अगर देखा जाए तो हमारे दिलों के बड़े करीब ये महीना होता है। तो ख़ास तौर पर अगर आज के दिन से इसका आगाज़ हो रहा है तो आप इसका भरपूर एहतमाम करें। और आज के दिन को मैं हमेशा कहती हूँ अपने प्रोग्राम में, और आज एक बार फिर से कहने का मौका मुझे मिला है कि अगर एक दिन को तमाम दिनों में अफजल दिन करार दिया गया है तो वो जुम्मे का दिन है। तो इससे खूब सारा कैश करें। ये बोनस पॉइंट है हमारे इस्लाम में जो हमें दिए जाते हैं ताकि हम अपनी गलतियों की, कोताहियों की माफ़ी मांग सकें और साथ साथ अपने अल्लाह को मना सकें। तो आज के दिन का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में करें क्योंकि ये जुम्मा है और 12 रबीउल अव्वल का आगाज़ है और ये पूरा महीना ही बड़ा खूबसूरत है। लेकिन अगर आज के दिन की बात की जाए, अगर पिछले कुछ महीनों को या पिछले 2 सालों को अगर हम देखें ओवरऑल सिनेरियो में, तो बहुत सारी चीज़ें यकसर बदल गई हैं। और अगर हम बात करें अपनी तालीमी मैदान की, सेहत के मैदान की बात की जाए, खेलों के मैदान की बात की जाए, अगर मेरी इस फील्ड की बात की जाए, स्क्रीन के उस जो लोग हमें देख रहे हैं वो जिस फील्ड से मुंसलिक है, अगर उस फील्ड की बात की जाए तो हर जगह कोई ना कोई डायमेंशन चेंज हुई हैं। अगर 30-40% नहीं तो 60% राउंड अबाउट चेंजेस ज़रूर आए हैं। इट्सेल्फ आपकी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा चेंज आ गया है। चूँकि वैसे भी हम वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, बट स्टिल ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इंडल्ज हमारी ज़िंदगी में नहीं थी, चूँकि अब हो गई है। क्योंकि जो चीज़ें बिल्कुल भी हम लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं की थी, फॉर एग्जांपल जो भी था शॉपिंग के एतबार से हमें पता होता था कि हमने मॉल जाना है या किसी मार्केट में जाना है तो स्टफ को पकड़ कर ही खवातीन ने कपड़ा लेना होता था। लेकिन अब चूंकि कोविड-19 ने हमें इस चीज़ पर कन्विंस कर लिया है कि वर्चुअल प्रेजेंटेशन या फिर वर्चुअल शॉपिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, तो ऑनलाइन चीज़ों पे हमने काफ़ी ज़्यादा स्विच किया। बट ऑल दो द क्वेश्चन मार्क इज कि हाउ टू सस्टेन नाउ, अब किस तरह से इस पर सस्टेन करना है। अब ये जो वर्चुअल प्रेजेंटेशन है, शुरू से ही जब से मोबाइल आए हैं, गैजेट्स आए हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज ज़ीरो हो गई है। बट स्टिल जो रही सही कसर थी वो कोविड-19 ने पूरी कर दी। कोविड में मैंने देखा लोगों को साइकिलिंग करते हुए, जो कि लोगों का मशगला कभी भी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि घर बैठ बैठ के ऑनलाइन काम कर करके वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी के साथ साथ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हर चीज़ जब ऑनलाइन पे स्विच होगी तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी एक बार फिर से ज़ीरो हो गई। तो ये तो सोने पे सुहागा, आप इसे कह ले कि तो हम पहले नहीं उठते थे, पहले ही काहली और सुस्ती का बड़ा शिकार थे, ऊपर से कोविड-19 ने हमें कहा स्टे एट होम, तो हम स्टे एट होम ऐसा हुए कि बस जिम हो गए। लेकिन अब आपने ये देखना है कि किस तरह से इस वर्चुअल वर्ल्ड में इस वक्त हमारी फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो हो गई है और हमें नहीं पता कि अगर हम दूर तक देखें तो अगले आने वाले 4-5 सालों में ये कितना बड़ा डैमेज है हमारे लिए, अगर वक्त रहते हमने इसका ख्याल ना किया या वक्त रहते हमने इसके बारे में सोचा ना और इस पर काम करना शुरू ना किया। तो पहला प्रोग्राम आज इस बात पर, इस सब्जेक्ट पर करने की कोशिश करेंगे कि वर्चुअल प्रेजेंटेशन या वर्चुअल वर्ल्ड में हमें किस तरह से अपनी फिजिकल और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए, जो कि हमारी सेहत के लिए, तवाना ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे किस तरह से यहाँ से वेल से अपने आप को कन्विंस करना है और इसके अलावा आप फिजिकल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरे साथ जो पैनल मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। डॉक्टर अली अजमल हमारे साथ मौजूद है, माहिर नफ्सियात है, इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू सर? आई एम फाइन, सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं शमून खालिद, इनका नाम है, ये चूँकि जिम इंस्ट्रक्टर हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको ये बताना कि कुछ भी मत करें, सारा दिन जिम किट तैयार ना करें, जिम कॉस्ट्यूम ना पहने, गाड़ी ना चलाएं, दूर ना जाएं, लेकिन घर में अगर आपने कुछ करना है तो आप क्या कर सकते हैं सुबह उठकर या रात को सोने से पहले। तो ये हम शमून से जानेंगे। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अच्छा खान साहब, आप बताइएगा अजमल साहब, अगर हम ओवरऑल देखें तो इस सारे सिनेरियो में हमने बहुत कोशिश की अपने आप को फिजिकल फिट रखने की, बिकॉज इम्यून को भी बेहतर करना है, कोविड से भी बचना है। बट और दो ये जो वर्चुअल वर्ल्ड जिसमें हम अब शिफ्ट हो गए हैं, फाइनली जो हमने डिजिटल पाकिस्तान में शिफ्ट किया है, स्विच किया है, अब कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया बच्चों के लिए भी, इंक्लूडिंग आपके बड़े भी और बुजुर्ग भी, कि फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी साथ साथ कंटिन्यू रखना चाहिए। जी देखें, फिज़िकल एक्टिविटी को तो किसी भी हाल में कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है। इसका ना सिर्फ फिज़िकल एक्टिविटी का हमारी बॉडी की सेहत के लिए ज़रूरी है, बल्कि ये हमारी मेंटल वेलबींग के लिए भी फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अगर अब बात करें कि जब क्योंकि हम ज़्यादा हम जो शिफ्ट हो गए हैं, हमारी एक्टिविटी वो डिजिटल हो गई है और वर्चुअल वर्ल्ड में हम ज़्यादा चले गए, तो अब तो जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो तो उस पहले की निस्बत
ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, ताकि जो टाइम हमने सेडेंट्री लाइफ में गुजारा, स्क्रीन के आगे गुजारा, उसको फिर उसी तरह से अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए हमें साथ फिजिकल एक्टिविटी भी करनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ जिस्म की बात नहीं है, ये असल में वर्चुअल वर्ल्ड में टाइम स्पेंड करना और उसके बाद फिर फिजिकल एक्टिविटी का करना या ना करना, ये डायरेक्टली हमारी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करती है। असल में होता ये है कि आजकल हमें एक हद तक एडिक्शन हो गई है। इसको सब्जेक्ट में, मेडिकल साइंस में इंटरनेट एडिक्शन का भी एक जो टर्म है वो यूज करना स्टार्ट कर दी है। अब इसमें होता क्या है, अगर हम इसका मैकेनिज्म समझें तो देखें, सबसे पहले जब भी हम कोई एक तो ये समझ लेना चाहिए कि एक तो ऑन स्क्रीन टाइम वो है जो हम कोई काम कर रहे हैं, अपनी कोई असाइनमेंट कर रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन मार्केटिंग या जो भी हम जिस भी प्रोफेशन से हमारा ताल्लुक है। दूसरा जो हम वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं वो हम रह रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, कोई फेसबुक यूज कर ली, इंस्टाग्राम या मुख्तलिफ किस्म की हमारी पर्सनल लाइफ में ये चंद एक जो सोशल साइट्स हैं वही रहेगी। मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन अली, हमें कुछ भी लाना हो तो हम मोबाइल पकड़ के ऐसे स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं जी, बिला वजह। और रात को हम तब तक नहीं सोते जब तक वो मोबाइल नींद से भरी आंखों के ऊपर आके ठाक करके गिरे ना, हम नहीं सोते। मतलब हमने अपनी लाइफस्टाइल को इतना ज़्यादा चेंज कर दिया, फिर हम ये कहते हैं कि लाइक इट्स एज मच एज कॉमन, इट्स अ ट्रेंड नाउअडेज, इट्स अ फैशन नाउअडेज टू वेक ऑल द नाइट। सारी रात आप जागे, सुबह फजर की नमाज पढ़ के आप सोएं, तो ये एक ट्रेंड है, ये एक फैशन है। कितनी बुरी तरह आपको डैमेज कर रहा है, आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है। हम जान लेते हैं शमून से, शमून कितना ज़्यादा ज़रूरी है रात को सोने से पहले या सुबह उठकर अर्ली मॉर्निंग। चूँकि अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत तो बिल्कुल किसी की नहीं है। हमारे अगर राइट लेफ्ट देखा जाए, मैं पिछले 6-7 साल से अर्ली राइजर हूँ। मुझे अंदाज़ा है कि अगर मैं सुबह ना उठूँ तो सारा दिन आपका किस तरह से किल हो जाता है। किस टाइम या कौन सा ऐसा बेस्टेस्ट टाइम होता है जो अर्ली नहीं उठते वो भी और जो अर्ली उठते भी उनके लिए, कि किस टाइम जिम की जाए या किस टाइम एक्सरसाइज की जाए? देखें जी, सबसे पहले तो जो ये आपने बात की है कि वर्चुअल एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं ज़्यादा, ये ज़्यादातर जो है ना, ये ज़्यादातर लोगों को बंद करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर हम आजकल देख रहे हैं कि अगर हम थोड़ा सा वॉशरूम में भी गए हैं तो हम अपने फ़ोन के साथ गए हैं और घंटा हमने वॉशरूम में ही बैठना है, ठीक है, अपने फ़ोन के साथ। या अगर हम किसी के साथ बैठे हैं या अगर कभी हम जिम में ही चले गए हैं तो हमने अपने फ़ोन के साथ अपनी एक्सरसाइज को छोड़ के अपने फ़ोन के साथ बिज़ी रहना है। सो ज़्यादातर हमें ये करना चाहिए कि जहाँ तक आपका सवाल था कि किस टाइम पे ज़्यादा एक्सरसाइज कौन सी क्या ज़्यादा ज़रूरी है, तो ज़्यादातर हमें ये करना चाहिए कि हम वैसे तो हर टाइम हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बीच में थोड़ा सा हमें रिकवरी टाइम भी मिलना चाहिए। ज़्यादातर हमें ये करना चाहिए कि हम मॉर्निंग में उठें फजर के टाइम और अपनी एक्सरसाइजेस को बरकरार रखें, ताकि जो हमारा डेली का जो रूटीन है वो भी बहुत फिज़िकली एक्टिविटी जो हमारी है वो बहुत एक्टिव रहे। और इवनिंग की जहाँ पे बात है, तो इवनिंग में हम क्या करते हैं, हम खा के और अपने बेड पे फ़ोन के साथ लेट जाते हैं, ठीक है। तो हमें ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए फ़ोन को, और ज़्यादातर हमें करना चाहिए कि जब हम खा के अगर लेटे हैं तो हमें लेटना नहीं चाहिए, बल्कि हमें थोड़ा वॉक करना चाहिए उससे पहले। अच्छा शमून, मुझे बताया गया कि बड़ा मिसकंसेप्शन है इस बारे में कि ओवरऑल अगर हम देखें तो हमें ये कहा जाता है कि कुछ एक स्पेसिफिक टाइम होते हैं जहाँ पर आप एक्सरसाइज या वर्कआउट करें तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा होता है आपकी बॉडी के लिए। आप क्या सजेस्ट करते हैं? जैसे आपने भी कहा खाने के बाद आपको थोड़ी बहुत एक्टिविटी करनी चाहिए। ये नहीं कि खाने के बाद आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, वर्कआउट करना शुरू कर दें, वो भी मना किया गया है कि फौरी बात ना करें, थोड़ा टाइम दें, चहलकदमी थोड़ी बहुत करें। अगर हम ओवरऑल बात करें सारा दिन में, तो किस टाइम आपको लगता है कि बेस्ट टाइम है टू लूज योर वेट, टू मेक एन एक्सरसाइज, टू एक्टिव योर बॉडी? सारा दिन में किस टाइम इट शुड बी? देखिए, टाइम तो एक्सरसाइज के लिए कोई भी नहीं है, कोई भी बेस्ट टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको अगर बेस्ट टाइम बताऊं तो वो है मॉर्निंग का। क्योंकि मोस्टली हम जो है मॉर्निंग में अपनी कुछ होता है कि हम अगर उठे हैं तो हमने अपनी नमाज कंप्लीट किया, उसके बाद हमने फ़ोन को पकड़ लिया, अपने फ़ोन को यूज़ करने लगे और अपनी जो फिज़िकल एक्टिविटी अपने काम की वजह से फिर हमने वो भी छोड़ दिया, ठीक है। तो ज़्यादातर हमारा जो बेस्ट टाइम है वो है मॉर्निंग का, ठीक है। सुबह के वक्त अगर आप वर्कआउट और फिजिकल एक्टिविटी करें तो ज़्यादातर ये देखने में आता है शमून कि हम ओवरऑल शाम के टाइम जब फ्री होते हैं ऑफिस से, अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से, तो जिम जो है वो नॉर्मली हम देखते हैं लोग 6 बजे के बाद, 5 बजे के बाद या ऑनवर्ड 7-8 बजे के बाद करते हैं। इस टाइम में डिनर और आपकी एक्सरसाइज में कितनी स्पेस होनी चाहिए?
मैक्सिमम जो होनी चाहिए वो होती है आधे घंटे की होती है, ताकि वो जो आपने फूड खाया वो डाइजेस्ट हो, और आफ्टर डाइजेशन जो है ना आप अपने वर्कआउट पे जाएं। अच्छा शबून, ये बताइए कि कितनी माइंड गेम है? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिम करने के लिए ना जो चीज़ मुझे चाहिए वो है मेरी विल। मतलब आप किसी से इंस्पायर हो जाएं, यूट्यूब कर लें, घर में एक्सरसाइज कर लें, या अगर आपने वर्कआउट करना है तो ऑल दो ये गेम सारी यहाँ की है, यानी आपकी साइकी क्या कहती है, साइकोलॉजिकली आप कितना कन्विंस होते हैं इस बात पे कि भी सब फिट हैं, सब बहुत अच्छे लग रहे हैं तो मुझे भी होना चाहिए। अली, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? अगर हम देखें तो ओवरऑल हमने अपने आप को कन्विंस करना होता है इस माहौल को देख के कि मेरा सोने का, उठने का, खाने का, पीने का, आने के जाने का क्या टाइम होना चाहिए। तो ये अगर हम वर्कआउट की बात करें या वर्चुअल वर्ल्ड से निकलने की बात करें तो ये कितनी माइंड गेम है अपने आप को कन्विंस करने के लिए? जी ऑब्वियसली ये तो सारी माइंड गेम है। आप कोई भी काम कर लें तो ह्यूमन ने माइंड से ही करना होता है। माइंड ही हमारा वो एक ऑर्गन है जो कि हमें कोई भी काम करवाने की तरफ माइल करता है। अच्छा, अब इसमें जो फिजिकल एक्टिविटी और जो वर्चुअल वर्ल्ड है ना, इसमें एक थोड़ा सा एक कनेक्शन जो है वो मौजूद है। एक तो हमारा एक इस तरह की एक एक्टिविटीज और रूटीन बन गई है कि हम ना कुछ कंपल्शंस में चले गए हैं ये वर्चुअल वर्ल्ड के हवाले से। अगर इसको वन बाय वन बात करें तो देखें, फिजिकल एक्टिविटी ये एक स्टैंडर्ड है कि आपको 20 मिनट जो मॉडरेट वॉक है, ये एक स्टैंडर्ड है सारी दुनिया में। आपको इससे ज्यादा हर शख्स को कम से कम इतनी एक्सरसाइज चाहिए। अब जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं ना, तो बाद का जैसे अभी आपने माइंड की बात की, हम एक्सरसाइज के वाले से अपने माइंड को ओवरबर्डन कर लेते हैं, एक्सक्यूजेस ढूंढ लेते हैं कि जी मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरा इतना बिजी स्केड्यूल है, मैं कैसे जिम के लिए टाइम निकालूं, या मैं कैसे अपना साथ साथ सारी एक्टिविटीज को लेके चलूं। तो ये हमें अपने आप को किसी भी मामले में अपने माइंड को ओवरबर्डन नहीं करना चाहिए। 20 मिनट वॉक हर शख्स को करनी चाहिए। ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड है। कम से कम अगर आप 20 मिनट वॉक करते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए सारे दिन में 24 घंटे में इनफ है। अब अगर इसकी दूसरी बात करें कि ऐसी क्या वजह है कि हम फिजिकल वर्कआउट से अपने आप को हटा के वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, देखिए इसमें ये ना एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि ह्यूमन बेसिकली हम ऑब्वियसली ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं जो करना हमें अच्छी लगती हैं, जिसमें हमें प्लेयर फील होता है। अच्छा भाई, द फिजिकल एक्टिविटी में भी एक प्लेयर है। अब इसको क्योंकि ये एक लेजर एक्टिविटी है, अब देखना ये है कि हम किस तरह से वर्चुअल वर्ल्ड को छोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा अपने फिजिकल वर्ल्ड में और ख़ास तौर पे स्पेसिफिकली फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इंडल्ज करें। देखिए ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है ना, जो कि हम यूज़ करते हैं एक अपनी प्राइवेट लाइफ में एक प्लेयर के लिए, ये आजकल एक इस तरह से एक एडिक्शन बन गई है कि हमारे ज़्यादातर लोगों के ये कंट्रोल में नहीं है। हम हर वक्त अपने गैजेट्स में हैं यूज़ करें। और तो और आजकल इतनी खौफनाक सिचुएशन आ गई है कि लोग ज्यादातर ड्राइविंग करते हुए भी अपना फोन यूज कर रहे हैं। अच्छा, और जो कि बहुत खतरनाक है। अब इसमें समझने की ये बात है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग। हालांकि अक्लमंद लोग हैं, पता भी है कि कोई खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन होता यह है कि जब हम अपने आप को वर्चुअल वर्ल्ड में इंडल्ज करते हैं, जैसे ही कोई ऐप यूज किया, अब हम इस दौड़ में लग जाते हैं जी किसने क्या कमेंट किया, कितने लाइक्स आए, क्या हुआ। अब ये जैसे ही हम ये लाइक्स के दौड़ में लग जाते हैं ना, तो हमारा ब्रेन जो है एक हार्मोन केमिकल जिसको हम डोपामीन कहते हैं वो रिलीज करता है। जैसे ही हमने कोई प्लेयरफुल एक्टिविटी की, डोपामीन रिलीज हुआ। अब हमें अपनी बॉडी में डोपामीन को रिलीज करने की और प्लेयर की इतनी आदत पड़ जाती है कि अब हम हर वक्त, चाहे हम वॉशरूम में हैं या कोई मीटिंग में है या हम ड्राइव भी इवन कर रहे हैं, तो हम वो जो मोबाइल फोन में अपनी सोशल एप्स वगैरह यूज करते रहते हैं। अच्छा, आप गैजेट के एडिक्शन की बात कर रहे हैं, इंटरनेट के एडिक्शन की बात कर रहे हैं। इतनी खौफनाक हद तक लोगों को सोशल साइट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, इतनी बुरी एडिक्शन है ये कि शायद हमें इसकी इंटेंसिटी का अंदाजा भी है ही नहीं। बिकॉज मैं समझती हूँ कि एक ऐसी डिजीज है हु सफरिंग फ्रॉम में, सिर्फ उसको ही पता है कि उसके बगैर नहीं रह सकता। अब अगर हम किसी चीज़ को एडिक्शन कह रहे हैं, मतलब हम नशा कह रहे हैं, तो नशा कितना ज़्यादा आपको उस चीज़ के लिए आमादा कर देता है कि अगर आपको वो चीज़ नहीं मिल रही होती तो आपका क्या हाल हो रहा होता है। अब अगर लाइक्स की बात कर रहे हैं, कमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो आपको आपको याद होगा जब हम बचपन में शौक होता था या टीचर्स हमें कहते होते थे, हम डायरी लिखते होते थे और उस डायरी को 7 लोगों से छुपा के, 7 घर वालों से छुपा के कहीं दूर रखते होते थे कि हमारी कोई डायरी ना पढ़ ले।
वो हमारी पर्सनल लाइफ थी। आज हमारी पर्सनल लाइफ पे किसी का दिल टूटे या किसी को परेशानी हो, किसी को कोई डिच करा दे, तो हम एक स्टेटस डालते हैं और स्टेटस पे अलग अलग 7 मिनट में 7 कमेंट ना आए तो हमें लगता है यार व्हाट इज दिस। ये इस तरह का माहौल हमारा हो गया। लेकिन हम गैजेट्स की बात करें तो अली ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम सिर्फ बच्चों की बात ना करें। बच्चे कितना ज़्यादा अब वो नहीं देखेंगे कि हम उन्हें क्या कह रहे हैं, हम उन्हें क्या एडवाइस कर रहे हैं, वो देखेंगे व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट आई एम डूइंग एट माई प्लेस ना। अगर मैं ड्राइव करते वक्त यूज़ कर रही हूँ, मेरे साथ मेरा भाई या बहन बैठे हुए, तो वो देख रहे हैं कि आप भी तो ड्राइव करते वक्त फ़ोन यूज़ कर रही है, मतलब हम भी कर सकते हैं, तो हमारे लिए एक ऐसी सिचुएशन आ गई है। बच्चों में हमने कितना ज़्यादा इस चीज़ को इन कर दिया, वो हमारी बात नहीं सुनते। आप उन्हें 100 दफ़ा कहेंगे ना कि स्क्रीन टाइम कम करो, ना देखो कार्टून, वो नहीं देखेंगे, क्योंकि हम भी अपने फ़ोन में हम एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं और वो कार्टून्स देख रहे हैं। बच्चे कितना डैमेज हो रहे हैं जी बिल्कुल, बच्चे तो इससे बड़ों से ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि बच्चे कॉपी करते हैं बड़ों को, वो ये आपकी नसीहतें नहीं बच्चे सुनते, नहीं, वो जो आपका कंडक्ट है उसको ऑब्जर्व करते हैं। और बच्चे क्योंकि उनका जो एक माइंड है वो बिल्कुल एक क्लीन स्लेट की तरह होता है, तो वो ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं और फिर उनकी एक एज ऐसी है वो इस चीज़ को अडॉप्ट भी करते हैं। अच्छा, इसमें ना जो बच्चों में आजकल इतना ज़्यादा ट्रेंड है, और ये पेरेंट्स की वजह से। पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स क्योंकि एक हद तक उनको खुद अपना उन्होंने गैजेट वगैरह यूज़ करना है, तो वो बच्चों के साथ जो पहले हमारी एक्टिविटी होती थी, उनके साथ खेलना, टॉयज़ में उनके साथ बात करना, उसकी बजाय बच्चों को आजकल गैजेट्स दे दिए जा रहे हैं ताकि वो तंग कम करें। अब बच्चों को स्क्रीन टाइम जो आज के बच्चे का है वो खौफनाक हद तक बढ़ गया है। मैं तो पेरेंट्स को यही सजेस्ट करता हूं कि बच्चों को इतना स्क्रीन टाइम ना दें, और सिर्फ ये स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों में आजकल के बच्चे जिद्दी हो रहे हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं, वो एक हद तक डिसओबीडियंट हो गए हैं, जल्दी उनको इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आ गई हैं ये बच्चों को, जो कि बिल्कुल अभी छोटे बच्चे हैं। अच्छा, छोटा सा बच्चा होगा ना, उससे आप कोई बात पूछ लेंगे ना कि आप क्यों परेशान हैं, आप उदास क्यों हैं, तो अगर आप ज़्यादा एज की बात ना करें, 9-10 उम्र के बच्चे की बात कर लें, तो 9-10 साल उम्र का जो बच्चा होगा वो कहेगा मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं डिप्रेस हूँ। अब ये स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये इटसेल्फ इतनी बड़ी डिजीज़ है या इतनी बड़ी एक टर्म है कि जिसको हमें भी यूज़ करने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि ये आम प्रैक्टिस हो गई है। अब किसी पूछे तो वो कहेगा मैं डिप्रेस हूँ। अब डिप्रेशन इटसेल्फ कितनी बड़ी टर्म है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इवन दो कि आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, आपको साइकोलॉजी मतलब क्या क्या करना पड़ता है आपको उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए, लेकिन हम बड़ा आम और आसानी से वे तो इस लफ्ज़ को यूज़ नहीं करते, बिकॉज अगर आपको पता लग जाए कि इसमें क्या क्या टेक्निकलिटीज़ हैं तो आपको अंदाज़ा हो कि ये इतना आम, ज़रा सा उदास होने पे आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। हम बच्चों की बात करें शमून, तो ज़रूरी है कि अपने लाइफस्टाइल के साथ साथ बच्चों की लाइफस्टाइल को भी बेहतर किया जाए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़ीरो हो गई हैं। अब उन्होंने ये तो नहीं कह सकते कि छोटी उम्र में जिम करना शुरू कर दो। हाँ, वर्कआउट के लिए अल्टरनेटिव्स क्रिएट किए जा सकते हैं, फॉर साइकिलिंग सम टाइम, फॉर फिजिकल एक्टिविटीज़। कोई गेम्स बता दें आपको, गेम्स इस तरह की इसमें उन्हें मतलब एक्सरसाइज भी हो जाए, वर्कआउट भी हो जाए और उनकी ना गेम्स भी हो जाए। बच्चों को किस तरह की एक्टिविटीज़ अगर वो घर पे हैं तो वालिदैन को करानी चाहिए? देखें, बच्चों के लिए तो अगर वो अगर है 10 साल का, 9 साल का या 8 साल का है या उससे थोड़ा बड़ा है, 13 साल, 12 साल की एज तक, क्योंकि उनके देखें बोन्स जो है ना उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो अगर वो जिम जाएंगे तो वो वेट उठाएंगे तो आपको पता है इंजरीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ एंगल्स होते हैं जो गलत भी हो जाते हैं, कुछ ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जो गलत हो जाती हैं। सो बच्चों के लिए ज़्यादातर फिज़िकल एक्टिविटीज़ ये होनी चाहिए कि उनको किसी भी एक्टिविटी में उनको लगाए रखें जो उनको पसंद है। वो अगर अपने फादर के साथ एक रेस ही खेल ले तो वो भी एक उनकी एक्टिविटी है, उसमें भी एक्स्ट्रा कैलोरीज उनकी बर्न हो रही हैं। ठीक है, तो बच्चों को ज़रूरी नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि बच्चों के लिए ज़्यादातर वर्कआउट कौन सा ऐसे ज़रूरी हैं जो वो कर सकते हैं घर पे। कैलिस्थेनिक्स उनके लिए ज़रूरी है, पुशअप्स हो गए, जंपिंग जैक्स हो गए, हाई नीज हो गए, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वो एंजॉय भी करते हैं, वो एंजॉय भी करते हैं क्योंकि वो हैप्पी रहते हैं इसमें। और ज़्यादातर ये है कि उनके जो वालिदैन हैं, कई बार ये भी होता है कि वालिदैन जो है ना बच्चों को कोई किसी एक्टिविटी पे लगा के खुद साइड पे हो जाते हैं, खुद साइड पे हो जाते हैं, तो वो भी रिस्की है, वो भी एक इंजरी का चांस होता है कि बच्चों को चोट लग सकती है उस दौरान, और बच्चों को क्या कहते हैं, बच्चे घिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ज़्यादातर वालिदैन को ये करना चाहिए कि अपने बच्चों की फिज़िकल एक्टिविटी पे इस तरह ध्यान देना चाहिए कि उनको चाहिए कि कोई भी अगर उनको एक्टिविटी पसंद है घर पे, अगर वो कह रहे हैं कि मैं एक बैग ही उठा लूँ, बार बार बैग उठाऊं, तो उसमें भी उसकी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न हो रही हैं।
ठीक है, तो लाइक उसकी जो है वो अपनी बॉडी को यूज टू कर रहा है उसमें, ठीक है। अच्छा, तो अगर बच्चों की बात कीजिए शमून, देखिए आपने कहा कि ये एक बहुत रैंडम प्रैक्टिस है कि अगर बच्चा अपना बैग उठाना चाह रहा है मतलब कि वो फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज है कहीं ना कहीं, बिकॉज वो चीज़ कैरी कर रहे हैं, आप वर्कआउट काइंड ऑफ थिंग, जब आप मूव कर रहे हैं तो आपकी कैलोरीज बर्न हो रही हैं। बच्चों में ज़्यादातर चीज़ जो है वो है ओबेसिटी। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे लगता है कि अगर 9 उम्र बच्चों की बात की जाए तो पाकिस्तान की शर्रा ये है कि आपके 80% 9 उम्र बच्चे जो हैं वो फिजिकल एक्टिविटी से बहुत दूर हैं। अब इसकी क्या वजह है? सिंपली मुझे जो नजर आती है वो आपके वालिदैन की कोताही होती है। बार बार ब्लेम करने का मकसद ये होता है कि बच्चे कुछ भी हो, हम भी तो बच्चे थे ना, हमारे भी तो वालिदैन ने बताया कि ये जरूरी है, ये नहीं, ये से करना, ऐसे नहीं करना। सो ये अल्टीमेटली गलती जिसकी बनती है वो पेरेंट्स होते हैं, वो आपके घर वाले होते हैं। तो किस तरह से वालिदैन के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि सोचो इस बारे में कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं और आपको क्या मुस्तकबिल दे रहे हैं। इस पर मजीद बात करेंगे किस तरह से बच्चों के बारे में ध्यान रखना चाहिए वालिदैन को, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आप सब देखने वालों को वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम माय साइड और हैप्पी फ्राइडे। चूंकि जुम्मे का दिन है तो होपफुली कि आज तो आपने इस चीज़ का खास एहतमाम करना है, तो आप टाइमली उठेंगे और उठकर अपने दिन का बेहतरीन तरीके से आगाज़ करेंगे। लेकिन बेहतरीन तरीके से आगाज़ करने में कुछ छोटे छोटे ऐसे टेक पॉइंट्स जैसे आपने टेक मार्क करना होता है कि सुबह टाइम से उठना है, टाइम से नाश्ता करना है, थोड़ा सा वर्कआउट करना है। ये किस तरह का वर्कआउट करना है ये ज़रा एक क्वेश्चन मार्क है। तो अगर हमने आपको जिम इंस्ट्रक्टर से मिलवाया है, उन्होंने बताया कि आपको किस टाइम किस तरह से क्या करना चाहिए और यहाँ से माइंड गेम बनाने के लिए अपने आप को कन्विंस करने के लिए क्या करना चाहिए, तो कुछ और ऐसी एक्टिविटीज़ भी है जिसको करने से आप फिजिकली फिट रहते हैं। तो ज़रा उसको भी प्रोग्राम में ज़रा थोड़ा सा टच दे के सोल्यूशंस की तरफ जाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। एक और गेस्ट है जिन्होंने ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है, उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। साद असलम इन्हें कहते हैं और ये योगा एक्सपर्ट हैं। तो इनसे आज के प्रोग्राम में योगा के हवाले से डिटेल में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। हम बात कर रहे थे जिम इंस्ट्रक्टर से इस हवाले से कि जिम करने का बेहतरीन टाइम क्या होता है, लेकिन योगा को हम ये एज्यूम करते हैं, हमें पता है कि सुबह का टाइम बेहतरीन होता है मेडिटेशन के लिए, बैठने के लिए, सुबह को फील करने के लिए कि यू हैव अनदर डे टू हेड, कि ज़िंदगी का एक और दिन आपको मिला है, खुशगवार बनाना है आपने। योगा करने का बेहतरीन वक्त क्या होता है और अगर आप घर में करना चाहते हैं तो मिनिमम ऐसी कौन सी चीज़ें जो कि आप घर में कर सकते हैं तो वी आर डन विद योगा? राइट, सबसे पहले तो देखें, एनीथिंग दैट यू डू दैट्स माइंडफुल विद अवेयरनेस, दैट्स योगा। कोई एक रॉकेट साइंस तो नहीं है, बट एटलीस्ट एक साइंस जरूर है योगा की। इसका बेहतरीन टाइम नो डाउट सुबह का टाइम इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम। अगर आप इसको सुबह के टाइम प्रैक्टिस करते हैं, उसमें आप थोड़ी सी कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेते हैं, कुछ हल्के फुल्के से स्ट्रेचेस कर लेते हैं, विच अलाउज यू टू ओपन अप द बॉडी। तो सुबह का टाइम बहुत अच्छा टाइम है कि आप योगा करते हैं। लेकिन अगर नहीं सुबह के टाइम आप कर पाते, यू कैन गो विद एनी टाइम इन द डे, बट जस्ट योगा बिल्कुल इट्स जस्ट के आपने माइंडफुल रहने के। अगर आप फॉर एग्जांपल मैं रात के टाइम करता हूँ या हम शाम के टाइम में कर रहा हूँ अपने ऑफिस की रूटीन के बाद या पूरे दिन के बाद, तो मेक श्योर कि कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं करनी है आपने जिससे आपके एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, बिकॉज रात को फिर नींद में प्रॉब्लम होता है उसमें। सो एवरीथिंग व्हेन इट कम्स टू योग, व्हेन इट कम्स टू द प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस, आपको हर चीज़ में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस के साथ एक चीज़ करनी पड़ती है। और घर में अगर करना हो तो फॉर श्योर आप घर पे कर सकते हैं, ऐसा नहीं घर पे नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट नो के व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, इसमें होता इस तरह से है कि व्हेन इट कम्स टू दिस प्रैक्टिस योग, हम लोग ओवर यूट्यूब देख के, इसको ओवर सोशल मीडिया में देख के हम कहते हैं जी कि हम लोग कर सकते हैं, बट इट इज़ एक्चुअली प्लेइंग विद द एनर्जीज इन द बॉडी। ठीक है, हम बॉडी के अंदर हमारे पूरे सुपरफिशियल कुछ चैनल्स चल रहे होते हैं, कुछ फाशा रिलीज होते हैं, देयर इज समथिंग नोन एज हमारी चैनल्स होते हैं बॉडी में जहाँ से हम एनर्जी को रेज करते हैं। अगर हमारा हाई ब्लड प्रेशर है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लो ब्लड प्रेशर को हम हल्का सा बेहतर कर सकते हैं। सो एटलीस्ट नो कि हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग मेन स्ट्रीम की वजह से हम लोग शायद इस साइड पे जा नहीं पाते, बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो एक प्रॉब्लम है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम कोई भी टाइम आप करें, बट जस्ट ऐड अ फिजिकल एक्टिविटी इन योर लाइफ। वो ब्रीदिंग भी हो सकती है, वो आपकी एक्सरसाइज भी हो सकती है। यू डोंट वांट टू गो विद द जिम, यू डोंट वांट टू गो विद योगा, गो विद अ लिटिल वॉक। सुबह के टाइम जॉग कर लें, एटलीस्ट आप 5, 10, 15 मिनट के लिए अपने आप को सेंटर करना है, ग्राउंड करना है, अपने आप को वापस लेके आना है,
कल की जो रूटीन रही है आपकी, जो रात का पूरा एक रात सोए हैं आप, लेथर्जिकनेस क्रिएट हुई है, आगे का एक पूरा दिन है हमारे पास। अच्छा देखिए साद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इस एतबार से कि मैं आपकी बात को सेकंड इसलिए करना चाहती हूँ कि अब अगर आप जिम इंस्ट्रक्टर की बात करें, योगा एक्सपर्ट की बात करें, आपके हेल्थ एक्सपर्ट की बात करें, आप डॉक्टर्स की बात करें, हम इस पॉइंट पर आ गए अपनी ज़िंदगी में कि हम कोई ब्रैकेट नहीं आपको दे रहे कि आपको इस टाइम में ही वर्कआउट करना है। वी जस्ट वांट टू कन्विंस यू गाइस कि भाई आप सारा दिन में जब भी आपको वक्त मिलता है, वो रात को सोने से आधा घंटा पहले हो, उठने के 2 घंटे बाद हो, या दोपहर को भी अगर आपको टाइम मिल रहा है, तो आप कर ले कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी, बिकॉज ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे माशरे में, हमारे घरों में, हमारे लोगों में ये चीज़ नापैद हो गई है कि हमें लगता है कि हम सारा दिन अगर भाग दौड़ के काम कर रहे हैं। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। अली, आप इस बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छे से एलेबोरेट किया है कि हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को परे रख के कि कोई टाइम होगा तो ही आपने करना, आप सारा दिन में किसी भी टाइम अपना वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन हम जब सारा दिन बहुत काम करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ऑफिस जाते हैं, मैं ऑफिस जाती हूँ, एक्सपर्ट जी से किसी पूछे ना कि आपने एक्सरसाइज की आज, सारा दिन तो काम करते रहते हैं, सारा दिन तो थके रहते हैं, सारा दिन तो हम भाग दौड़ कर रहे होते हैं। भाई वो भाग दौड़ और आपकी वर्कआउट, ये किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे आप इसे कि ये भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? ये सोल्यूशन है कि आपने दिन में सारा दिन 10 मिनट अपने आप को देने हैं? जी बिल्कुल, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। इवन कि अगर कोई अपनी रूटीन लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी ही उसका वर्क है, तब भी जो ख़ास तौर पे अपने आप को डेडिकेटेड होकर अपने आप के लिए टाइम जो है मुख्तस करना फिजिकल एक्टिविटी के लिए, एग्जैक्टली दैट इज समथिंग एल्स। उसमें होता ये है कि एक तो ये हमें समझना चाहिए, इट्स नॉट जस्ट आवर फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी का अगर हम प्रॉपर टाइम पे और एक एज अ लेजर एक्टिविटी करें, तो आप देखेंगे कि फिजिकल एक्टिविटी करने को हम इंजॉय भी करते हैं, और उसके साथ साथ हमारी बॉडी पे एक पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं। फिजिकल एक्टिविटी के तो होते ही होते हैं, लेकिन वो जो इफेक्ट हमारे माइंड पे करती है वो एक्टिविटी, हम हार्मोन्स जो हम फिजिकल एक्टिविटी की वजह से रिलीज करते हैं और फिर हम खुश रहते हैं उससे, तो वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है हम फिजिकल एक्टिविटी को एक फिटनेस के पर्सपेक्टिव में करने की। अगर सारा दिन कोई बंदा काम कर रहा है, भाग दौड़ रहा है, तो नो डाउट फिजिकल एक्टिविटी तो वो भी है, कैलोरीज तो वो बर्न कर रही है, लेकिन फिर देखे ना कि वो आपकी ना तो स्ट्रेस आपको नहीं रिलीव मिल रहा स्ट्रेस से, ना ही आप उसको रोजमर्रा के काम को, रूटीन को खास इंजॉय कर पा रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली ये फिजिकल एक्टिविटी को एज अ फिजिकल एक्टिविटी, एज अ लेजर एक्टिविटी विद द इंटेंशन कि मैं अपनी सेहत को इंप्रूव करने के लिए कर रहा हूं, दैट इज समथिंग एल्स। अच्छा, अगेन अली, ये बात वही है कि ये आपकी ऑब्वियसली ये आपकी एक माइंड गेम है। आप अगर आधा घंटा एक्सरसाइज को, वर्कआउट को या किसी भी चीज को देते हैं, फॉर एग्जांपल योगा को, तो यू जस्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, प्रिपेयरिंग योर माइंड कि मैं योगा करने जा रहा हूँ। सो वो जो एक स्पेसिफिक टाइम, डेडिकेटेड टाइम होता है, वो आपको कुछ और ही रिजल्ट देता है, कुछ और ही फीडबैक मिल रहा होता है आपको। तो सारा दिन भागने दौड़ने का, काम करने का, ऑफिस में स्टेयर्स चढ़ के नीचे ऊपर जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। अच्छा, चलिए बार बार हम उन लोगों की बात तो कर रहे हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते, अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जो समझते हैं कि एक्सरसाइज, वर्कआउट एक एडिक्शन है। आप मुझे बताएं शमून, चूंकि आप अगर वर्कआउट करते हैं, तो जब आप वर्कआउट नहीं करते तो फील, मतलब मैंने लोगों को देखा है कि उन्हें एडिक्शन भी होती है इस चीज़ की। ये सिर्फ उन लोगों को पता है जिन्होंने टेस्ट किया हुआ इस चीज़ को कि येस, वर्कआउट करना इज लाइक एडिक्शन। आप नहीं कर रहे तो यू फील इनकम्प्लीट ऑल ओवर, कि आपको लगता है कि ऐसे नहीं है। तो वो लोग जो करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे इस बारे में कि एक ऐसी चीज़ है कि जब आप करना शुरू करेंगे वर्कआउट या एक्सरसाइज या जिम, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप कितनी ज़्यादा एडिक्शन हो जाती है और कितने फ़ायदे होते हैं आपकी बॉडी के इसके? देखें जी, अगर आप वर्कआउट नहीं करेंगे ना, लाइक अगर मैं अपने पे ले लूँ तो मैं कभी वर्कआउट नहीं करता तो मुझे ना बड़ा लो फील होता है, क्योंकि मैंने सारा दिन चलना होता है। तो सो इट्स लाइक अ एडिक्शन टू मी, ठीक है। अब अगर मैं वर्कआउट नहीं करता तो मुझे फील होता है कि मैं जो है ना बहुत लाइक लेज़ी हो गया हूँ, मुझे डिजीनेस फील हो रही है। तो इसी तरह मैं उन लोगों को भी सजेशन ये देना चाहूँगा, देखें जो लोग वर्कआउट नहीं करते और अगर करते भी हैं तो वो मिस कर देते कहते हैं यार आज वर्कआउट कर लिया, बहुत हैवी वर्कआउट हो गया है, तो मैं आज थक गया हूँ भाई, मैं अगले दिन नहीं जा सकता, मेरे तो क्रैम्प्स पड़ गए, मेरे तो ये हो गया, मेरा तो वो हो गया। देखें हर चीज़ का एक तरीका, हर चीज़ का देखें आपको अगर अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग रखना है तो आपको रोज़ाना वर्कआउट करना पड़ेगा। देखें आपने मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रहना है और अपनी फिज़िकली भी हेल्दी रहना है, ठीक है। तो आपको रोज़ाना का वर्कआउट ये है कि आपको रोज़ाना का वर्कआउट करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखें जहाँ पर एडिक्शन की बात रही,
तो जब आप एक बारी चीज़ एक स्टार्ट कर देते हैं तो उसकी आपको एडिक्शन हो जाती है, तो फिर आप चाह के भी नहीं उसको छोड़ सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो सिर्फ उन लोगों को पता है जो लोग इसके एडिक्टेड है, इसलिए पता है कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए रोज़ाना वर्कआउट करना। लेकिन मैं आपके लिए बड़ा इजी सोल्यूशन भी लेकर आई हूँ, बिकॉज प्रोग्राम में जब हम मसले को डिस्कशन करते हैं तो एट द सेम प्लेस हमें उसके सोल्यूशन की तरफ भी जाना चाहिए। साथ आप इस हवाले से क्या कहते हैं, बीइंग अ योगा एक्सपर्ट, अगर आप ख़वातीन की बात करें, यंगस्टर्स की बात करें, बच्चियों की बात करें, तो हमारे लिए कौन सा ऐसा बेस्टेस्ट टाइम है जब घर में बैठ के थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ करके वी कंसीडर इट योगा? राइट, हम लोग थोड़ी देर से मतलब वर्कआउट की बात कर रहे हैं। आई जस्ट वांट टू ऐड एक छोटी सी चीज़ कि हम लोग वर्कआउट तो ऑब्वियसली बात है, इट्स वेरी नेसेसरी, बट वी हैव टू वर्क इन एज वेल। अंदर पे भी काम करना कुछ हम लोगों ने हर टाइम, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक आप जब तक सोते नहीं हैं, सुबह बेड से निकलते हैं रात तक, अपने थ्रू आउट हर एवरी सिंगल सेंस ऑफ योर्स इज आउटवर्ड्स। हम लोग बाहर देख रहे हैं, हम लोग टच, फील, स्मेल, एवरी सिंगल थिंग इज आउटवर्ड्स। Why don't we just go inside for a little moment? अपने अंदर क्यों नहीं वापस जाते? हम लोग 20, 22, 25, 30, 35 साल ज़िंदगी के गुजारने के बाद हम लोग फिर भी for every single solution we have the Google, we have different we have look around, हर जगह पे हम लोगों ने बाहर आंसर्स ढूंढ रहे हैं। we have those answers inside, हमारे अंदर है वो तमाम आंसर्स, ठीक है। वो बेशक ख़वातीन हैं, बेशक बच्चे हैं, बच्चियां हैं, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, कोई भी किसी भी लेवल के लिए, जब आप अपने माइंड को अपने से कनेक्ट करना शुरू करेंगे ना, देखिए हम लोग, होता क्या है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग अपने ऊपर मास्क चढ़ाना शुरू कर देते हैं। हमारी सोसाइटी के मास्क, हमारे घर वालों के मास्क, हमारी कंडीशनिंग ही इस तरह से की जाती है, ठीक है। तो हम लोग, हमारी ट्रू सेल्फ जो होती है दैट्स समवेयर डीप डाउन कहीं छुप जाती है जाके, जो हम लोग असल में होते हैं। many layers. बिल्कुल, एक लेयर के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। सो व्हाट हैपेंस कि the practice of union, which is a simple term of yoga is all about the connecting of the mind, body and soul together, right? It's all about you. It's all about everything together. Then again कि हमारा mind जो होता है that's always in the future, कि मैंने ये करना है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, the body stays into past। हमारे पास सिर्फ एक चीज़ है जहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हैं, that's the breath, हमारी सांस, ठीक है। हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग आज जो जमा कर रहे हैं, जो अक्यूमुलेट कर रहे हैं, हमारा स्टेटस, पावर, अथॉरिटी, हाउस, गाड़ी, ये वो सब कुछ, सारा कुछ तभी इंजॉय कर सकेंगे जब तक ये सांस चल रहा है। एक दफा बंद हो गई, खत्म हो गई, जिस दिन ये निकल गया, ये तमाम चीज़ें यहीं पे रह जाएंगी। तो टिल वी हैव दिस ब्रेथ, जब तक ये ब्रेथ है हमारे पास, लेट्स चेरिश दिस ब्रेथ। ये फ्री है, हर इंसान के लिए फ्री है, लेकिन हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि हम लोग सांस लेते किस तरह। So let's take it as it should be. बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारे एक चीज़ की कैपेसिटी है कि आप उसको तकरीबन 4, 5, 6 लीटर तक लेके जा सकते हैं। एक बलून को इतना फुला सकते हैं आप, लेकिन आप उसको यूज़ ही नहीं कर रहे। हमारे लंग्स इस काइंड ऑफ अ बलून, राइट, लेकिन आप उसको यूज़ ही नहीं कर रहे। जब उनको ज़रूरत पड़ेगी आपकी, तो दैट्स गोना वर्क, वो काम ही नहीं करेंगे अपने काम। What is the right way to do all these things all around? देखिए, द राइट वे इज़, स्टार्टिंग में अगर मैं आपको कोई भी एक उसका तरीका बताऊंगा तो इट माइट बी लाइक यार ये कैसे होगा, मतलब मैं कैसे अपनी सांस पे इस टाइम फोकस करूं। आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आंखें बंद करके कोशिश ये करना है कि सीधी एक स्पाइन की पोजीशन में बैठने और सिर्फ अपने ब्रेथ पे फोकस करना है। दैट्स इट, यू डोंट हैव टू चेंज द रिदम ऑफ द ब्रेथ। You don't have to wear kit for gym, for instructor, for yoga mat or something like. You don't need anything, just stay calm. सिर्फ आपको अपना आप चाहिए, आपकी सांस चाहिए, दैट्स इट। और सिर्फ फोकस करना है ब्रेथ पे, रिदम को चेंज नहीं करना आपने, किसी भी तरह से उसको लंबा छोटा नहीं करना, काम नहीं करना आपने, बस सिर्फ वॉच करना है आपने कि अच्छा चल क्या रहा है, सांस चल किस तरह से रहा है। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग कि इट विल स्टार्ट लेंथनिंग इटसेल्फ। आप देखें, एक सिर्फ इमेजिनेशन दौड़ाएं कि जब आप लोग सो रहे होते हैं, जब बहुत ज़्यादा कंटेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड होते हैं, तो यू विल ऑब्जर्व कि आपका सांस बहुत रिदमिक सांस होता है हमारा, कहीं पे उखड़ता नहीं है सांस, कहीं पे आपको ये फील नहीं होता कि यार मुझे एकदम सांस खींचना पड़ता है। बट द मोमेंट योर इमोशन चेंजेस, एनी ऑफ योर इमोशन चेंजेस, द फर्स्ट थिंग दैट चेंजेस विद द इमोशन इज़ द ब्रेथ। आप खुश होंगे, आप उदास होंगे, एंशियस होंगे, डिप्रेस होंगे, सबसे पहली चीज़ आपकी सांस चेंज होगा। दैट्स हाउ पावरफुल दिस ब्रेथ इज़, इतनी पावरफुल होती है हमारी ये सांसें, ठीक है। तो जब भी आप देखें, मैं फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम हाइपर वेंटिलेटिंग, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम इन ए सिचुएशन जहाँ पे मैं हाइपर वेंटिलेट करता हूँ, या इफ़ आई एम इन ए सिचुएशन जहाँ मुझे लगता है कि यार आई नीड टू यू स्टार्ट शेकिंग और ये सारा, यू टेक अ डीप ब्रेथ इन,
आप साथ ही एक लंबा सांस लेते हैं। कोई बंदा किसी को कंसोल करना है, आपसे कहते हैं लंबा सांस लो जल्दी से। क्यों? क्योंकि यू वांट दैट एक्सेस ऑक्सीजन टू गो इनसाइड द बॉडी। और हमारी बॉडी के अंदर हमें दो चीज़ें चाहिए बॉडी को चलने के लिए, एक ग्लूकोज जो हम लोग खाने पीने से ले लेते हैं, द सेकेंड वन इज ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का हमारे पास एक सोर्स के अलावा और कोई सोर्स नहीं है कि जो हमारे अराउंड एयर है हमने उसको ब्रीथ किस तरह से करना है। तो हम अगर उसको ही ब्रीथ नहीं सही तरह कर पाएंगे तो हम ऑक्सीजन को सही तरह अपनी बॉडी में पहुंचा नहीं पाएंगे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आप सर इसको एलिब्रेट कर रहे हैं, सो आई वांट यू गाइस टू जस्ट इमेजिन वंस कि आप इस चीज़ की कितना फैसिनेटिंग है कि आप सिर्फ ये महसूस कर रहे हैं कि आप सांस कैसे ले रहे हैं, और आपने बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने बैठना नहीं है, आपने टाइम नहीं निकालना। आप अभी इस वक्त जहाँ बैठे हैं स्क्रीन के उस तरफ से इस चीज़ को फील करें कि आप सांस ले कैसे रहे हैं, कैसे लेनी चाहिए वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन आप सांस ले रहे हैं, जस्ट ट्राई टू फील इट, ताकि आपको पता लगे कि आप जिंदगी जी रहे हैं और जिंदगी ने आपको कितना कुछ दिया है और कैसे जिंदगी गुजारनी चाहिए। ये तो चले क्वेश्चन मार्क है, तो बड़े सारे लोगों को वेरी करता है, हर कोई अलग अलग बता रहा होता है, लेकिन सॉल्यूशंस की हम बात करें तो आप किसे कंक्लूड करेंगे ली कि सॉल्यूशंस में हमें इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि हम बड़ों की बात कर रहे हैं, यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं, तो एट द सेम प्लेस बच्चों के लिए भी फिजिकल एक्टिविटीज़ के क्या अल्टरनेटिव्स होने चाहिए कि उन्हें अट्रैक्टिव भी लगे, वो इंजॉय भी करें और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कैरी ऑन हो जाए। जी देखें, जहाँ तक बच्चों का सवाल है तो बच्चों को तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं, कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ में, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो उनका एक हैबिट बन जाए कि वो साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर और जो कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी इंडल्ज हों। दूसरा, बच्चों के लिए ख़ास तौर पे पेरेंट्स को ना अपनी रूटीन बदलनी पड़ेगी। अगर बच्चे देखेंगे कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कुछ कर रहे हैं एक्टिविटी तो वो भी करेंगे। अब इसमें मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर कोई शख्स फिज़िकल एक्टिविटी या किसी भी काम की तरफ आना चाहता है तो सबसे पहला तो आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं तो अपने आप को ओवर बर्डन ना करें। जब हम ये एक आइडियलिस्टिक टर्म में बना लेते हैं ना, अच्छा ये अच्छी चीज़ें आज मैं ये करूँगा वो करूँगा, वो फिर हम कभी भी नहीं कर पाते। अच्छा। अपने आप को ओवर बर्डन ना करें। कोई भी आप काम करना चाहते हैं रिलैक्स होकर जितना आप कर सकते हैं उतना कर लें, थोड़े से शुरुआत कर लें। उसके बाद जब आप देखेंगे कि एक दफ़ा आप शुरुआत कर लेंगे ना बिल्कुल थोड़े से कोई भी एक्टिविटी, फिर आपको आपकी जो रूटीन है और आपकी बॉडी को उस एक्टिविटी की ज़रूरत महसूस होने लगेगी, वो आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाएगा। कंपैरेटिवली बढ़ाना आसान हो जाएगा, मतलब आप ये चीज़ें ग्रेजुअली कर सकते हैं। ओवरनाइट तो मैं बिल्कुल आपसे नहीं कह रही प्लीज़ रूटीन चेंज कर लें, प्लीज़ खाना चेंज कर लें, प्लीज़ डाइट चेंज कर लें, वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें। आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग, आई एम जस्ट वांट टू कन्विंस यू गाइस कि आप इस चीज़ को सोचने की कोशिश करें कि आप किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सिर्फ अगर आप खुद फील करेंगे तो मेरे कहने के बगैर ही आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये चीज़ ऐसी होनी नहीं चाहिए, लेकिन हमारी ज़िंदगी में तो ऐसे हो रही है। थैंक यू सो मच टू ऑफ यू, बहुत ही प्रोडक्टिव डिस्कशन रही। लेकिन प्रोग्राम को इस पॉइंट पर कंक्लूड कर देते हैं कि साथ ने बात बहुत अच्छी की है कि वाई वी आर जस्ट ट्राइंग टू, हम रिलाई क्यों करते हैं अपने इर्द गिर्द की चीज़ों पे कि हमें इसने खुश रखना है, इसने हमारे मसले का हल निकालना है, और हम हर दफ़ा जब कोई हमारा अपनी ज़ात का मसला होता है तो हम इर्द गिर्द देख रहे होते हैं कि कौन हमारी मदद करेगा और कौन हमारे साथ खड़ा होगा। यकीन कर ले मेरी इस बात का कि आप ही अपनी ज़ात को खुश रख सकते हैं, आप ही अपनी ज़ात को सेहतमंद रख सकते हैं, अपनी सेहत का ख्याल भी आप ही रख सकते हैं। नो वन गोइंग टू डू दिस ऑल दीज थिंग्स फॉर यू गाइस, आपके लिए कोई दूसरा ये नहीं करेगा। सो अगर आप खुद से मोहब्बत करेंगे तो डेफिनेटली लोग आपसे ज़रूर मोहब्बत करेंगे। इसी थॉट के साथ अपने दिन का आपने आगाज़ करना है और अपनी मेज़बान सोहा अफजल को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, वीकेंड पे जहाँ भी जाए कोविड-19 की वजह से प्रिकॉशंस ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।